क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ सर, 1 साल पहले हम लोन क्लोज किए थे 20,000 रुपया दे के। सर बोला था कि से क्लोज कीजिए, आप लोन लीजिएगा तो आपको लोन देंगे 70,000। तो हम उससे वही के चलते हम कर दिए 20,000 दे के क्लोज। अब बस अब की बार ओडी दिखा रहा है। दूसरा में जब लोन लगाए ना, लोन भरे लेने के लिए, तो बोला कि से आपके ऊपर 6,000 का ओडी है। कहाँ से? तो जागरण बैंक से। मतलब जागरण बैंक 1 साल पहले मेरा लोन खत्म हुआ तो ओडी कैसे दिखाया? चाहे तो उसके साथ मुझे स्पष्ट ब्रांच में पता लगा कि वो लड़का भागने वाला, आप उससे पैसा लीजिए। जब उसके पीछे रहे तो नेक्स्ट दूसरे दिन वो लड़का यहाँ से भाग निकला। जब यहाँ पर बीएम सर को हमने बोला तो बोला हम लोग नहीं जानते हैं, उसको खोज के लाइए, जहाँ जो गया हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आपको तो इशारा किए थे। भ्रमित करके रखा था कंपनी को भ्रमित करके रखा था। इन महिलाओं से लोन रिकवरी करके कैसे हो सकता है कि आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जमा नहीं किए, वो कैसे वो लेके जा सकते हैं? देखिए, ये जो है इन लोगों का एक्चुअल पैसा कहाँ, कैसा पैसा चोरी किया, वो जो पैसा लिया, क्या पैसा लिया। जैसा इन लोगों का मान लीजिए 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, तो कंपनी को चाहिए उस डेट में इनका 1,000 रुपया जमा होना, तो वो तो 1,000 रुपया जमा किया। लेकिन बाकी का जो पैसा, मतलब वो उसके पास क्या किया, मान लीजिए उनका 40,000 लोन है, तो उनका मान लीजिए तब 15,000 रुपया टोटल बाकी था, तो उन्होंने 15,000 रुपया उनको दे दिया, 15,000 वो ले लिया। लेने के बाद वो 1,000 रुपया जमा कर रहे। तो नमस्कार, मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल में हूँ। उदा किशुनगंज अनुमंडल में आप देख सकते हैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जागरण माइक्रो फाइनेंस कंपनी। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं ये जो जागरण माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा कुछ महिलाओं को समूह लोन दिया गया था। अब यहाँ पे क्या कुछ होता है इन महिलाओं के साथ, आइए हम विशेष जानकारी इन महिलाओं से, इन दीदियों से हम जानते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं। आइए, आप देख सकते हैं क्या नाम है आपका? कल्पना देवी। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या नाम? कल्पना देवी। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ सर, 1 साल पहले हम लोन क्लोज किए थे 20,000 रुपया दे के। सर बोला था कि से क्लोज कीजिए, आप लोन लीजिएगा तो आपको लोन देंगे 70,000। तो हम उससे वही के चलते हम कर दिए 20,000 दे के क्लोज। अब बस अब की बार ओडी दिखा रहा है, साल लग गया ओडी दिखा रहा है। मतलब आप इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी जागरण जो है, इससे आप लोन लिए थे? कितना समूह लोन लिए थे आप? हम 40,000 लिए थे। 40,000 लिए थे। और यहाँ के जो रिकवरी एजेंट है जो आपके पास गए थे, ये क्या बोले कि आप लोन जमा कर लीजिए? 1 साल हम जमा कर दिए, 1 साल बचा, तो सर बोला कि कर दीजिए और ज़्यादा करके लोन देंगे, बढ़ा के लोन देंगे। मतलब सर बोला कि आप 0 पेमेंट कर दीजिए और हम आपको बढ़ा करके लोन देंगे। तो आप पूरा जो है 0 पेमेंट कर दिए? हाँ, हम कर दिए। 20,000 था, 20,000 कर दिए। यानी 20,000 आप करके 0 पेमेंट कर दिए। तो क्या परेशानी हुआ, क्या दिखा रहा है आप? अथी ओडी दिखा रहा है सर, 6,040 का ओडी दिखा रहा है। मतलब आप 0 पेमेंट कर देते हैं, फिर भी आपको ऑडी दिखाया जा रहा है। आपको कब पता चला कि आपको ऑडी दिख रहा? हम गए लोन लेने के लिए तब पता चला। मतलब दूसरा माइक्रो फाइनेंस में आप अप्लाई किए तो आपको वहाँ दिखा रहा है कि आपका जो जागरण बैंक है, इसमें आपको ऑडी लगा हुआ है। सिविल अच्छा नहीं है। सिविल अच्छा नहीं? नहीं। अब क्या नाम है आपका? चंदा देवी। क्या क्या परेशानी हुआ इस? परेशानी यही है कि 1 साल पहले अगले दुर्गा पूजा में हम लिए लोन, न तीसरे दुर्गा पूजा में, पौरे दुर्गा पूजा में मेरा 30,000 लोन दिया था, ख़त्म हो गया। पासबुक मांगते उससे हरसान हो गए। पासबुक नहीं दिया पासबुक। तब 1 साल का लोन था, तो बोला कि दीदी तब तो लोन आपका ख़त्म हो गया, तो आप लोग पासबुक लेके क्या कीजिएगा? मतलब यहाँ का जो रिकवरी एजेंट है, क्या नाम था उसका जो आपके पास जाते थे लोन जो लेने के लिए गया था? क्या नाम था? निक्कू पासवान। आप जो लोन जमा किए, आप जो 0 पेमेंट किए, तो क्या कहा गया आपके पास पासबुक जो ये बैंक है जागरण माइक्रो फाइनेंस, पासबुक नहीं दिया गया आपको? नहीं दिया बोल रहे थे? बोला ही कि अब तो लोन खत्म हो गया दीदी, तो आप पासबुक लेके क्या कीजिएगा? वहाँ तो चढ़ा दिए हैं, चढ़ गया है वहाँ पे चढ़ गया। हाँ। अब क्या परेशानी हो गया आप लोगों को? परेशानी यही है कि दूसरा में जब लोन लगाए ना, लोन भरे लेने के लिए, तो बोला कि से आपके ऊपर 6,000 का ओडी है। कहाँ से? तो जागरण बैंक से। मतलब जागरण बैंक 1 साल पहले मेरा लोन खत्म हुआ, तो ओडी कैसे दिखाया? तब हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दीदियाँ हैं, कई सारी दीदियाँ हैं, ये जागरण माइक्रो फाइनेंस में ये लोग समूह लोन लिए थे और समूह लेने के बाद ये लोग जो फुल पेमेंट जो 0 पेमेंट कर दिए थे, सारी महिलाएं मिलकर, जितने भी दीदियाँ हैं। लेकिन फिर भी लगभग 0 पेमेंट करने का लगभग 1 साल 2 साल बीत चुका है।
1 साल, अगले दुर्गा पूजा में खत्म हो। 1 साल हो चुका और ये लोग दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब लोन लेने जाते हैं तब इन महिलाओं, इन दीदियों को पता चलता है कि ये जागरण बैंक से इसके सिविल खराब हैं, इसके जो उसमें ऑडी लगा हुआ है इसके अकाउंट में। तो आइए, आप अगर आप भी इस तरह के माइक्रो फाइनेंस में आप लोन ले रहे हैं, कोई भी महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि क्या फ्रॉडगिरी की जा रही है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा और यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा और यहाँ के रिकवरी एजेंट के द्वारा। आइए, और क्या नाम है सर? मेरा नाम लड्डू कुमार है। क्या क्या परेशानी उत्पन्न हुई है? परेशानी है कि हम ये माइक्रो फाइनेंस जागरण बैंक से लोन लिए थे, 3 बार लोन लिए हम। चौथा बार जब लोन लेना चाहे तो मिक्कू पासवान सेंटर पर जाता था उगाही के लिए पैसा लेने के लिए। मेरा पत्नी का नाम है संगीता देवी। उन्होंने बोला कि लोन आपको 60,000 होगा और 60,000 के लिए आपको एक मुश्त ही भुगतान कर दीजिएगा पिछला, तो पैसा 17,500 लेगा। 17,500 टका हमने 2,500 रुपया नगद पेमेंट दिए और पे फोन के द्वारा 15,000 रुपया दिए, जिसका यहाँ मुझे पे फोन के द्वारा प्रूफ हमने निकाल के रखा। इसकी जब उसके पीछे गए कि भाई लोन का आयन कर रहे हैं, अभी तक तो बोला कल हो जाएगा, परसों का, ऐसे ऐसे करते करते 3-4 महीना जब टाल दिया तो मुझे शंका हुआ और हम उसके पीछे आए। और शंका पर जब ब्रांच आए तो उसके साथ मुझे स्पष्ट ब्रांच में पता लगा कि वो लड़का भागने वाला, आप उससे पैसा लीजिए। जब उसके पीछे रहे तो नेक्स्ट दूसरे दिन वो लड़का यहाँ से भाग निकला। जब यहाँ पर BM सर को हमने बोला तो बोला हम लोग नहीं जानते हैं, उसको खोज के लाइए, जहाँ जो गया हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आपको तो इशारा किए थे, यही सब बोलता था। फिर जब शिकायत किए तो बोला कि कंपनी जो है लिया है बाहर की, जो लिया है व्यक्ति का पैसा वो लिख के दीजिए, आपका जो है पैसा भुगतान कर देगा, नोटिस जो नहीं तो OD दिखाएगा, OD दिखाना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत होगा। हमने आश्वासन पर आवेदन दिया इनको लिख के, जो कि अभी यहीं मिक्कू पासवान के जगह पर अभी बैठे हैं मिथुन कुमार, उन्हीं के हाथ में हमने आवेदन भी दिया 6/7/2024 को, और आज तक नहीं तो ये भुगतान दिखाए और ना ही दूसरा लोन दिए किसी भी दीदी को मेरे बिरंची टोला सेंटर पर। और सभी जानकारी जब लेना शुरू किए तो जितना भी ग्रुप में दीदी है सब दीदी के साथ धोखाधड़ी करके सबका पैसा लेके यहाँ से भाग गया मिक्कू पासवान। और बार बार कहा जाता है कि हम लोग नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो हम लोग परेशान हैं, तो ब्रांच पर धावा बोले हैं यहाँ आके, यहाँ जो है उनको हम लोग परेशान कर रहे हैं और कह रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब लोन दिया जाता है तो एक पर्ची लिया जाता है, इनसे घर का जांच किया जाता है और पति को पहले सिग्नेचर कराया जाता है। पति आता है तो कहता है आपको नहीं होगा, दीदी को होगा। दीदी जब आता है तो उसके साथ धोखाधड़ी होता है महिला के साथ। ऐसा क्यों होता है इन लोगों के साथ? आप समझ सकते हैं परेशानियां को, आप देख सकते हैं किस तरह की परेशानियां हैं। तो बताइए, इन महिलाओं को भ्रमित किया जाता है इस जागरण माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट के द्वारा, इन महिलाओं को ठगा जाता है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे किसकी गलतियां हैं, आइए हम इस जागरण माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो एरिया मैनेजर है अभी वर्तमान, कुछ यहाँ के कर्मचारी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, आइए सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मौलाना कुमार दे। सर, आप जागरण माइक्रो फाइनेंस में किस पद पे हैं सर? हम एरिया मैनेजर पोस्ट पे हैं। एरिया मैनेजर हैं सर। सर, इन महिलाओं की कई गंभीर समस्याएं हैं जो सालों पहले अपना लोन जमा कर देती है, फिर भी इन महिलाओं के ऑडिट दिखाया जाता है इन लोगों के अकाउंट पर। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? यहाँ पे मैं आया था अगस्त महीना में, ठीक है, यहाँ पे मैं जो पोस्टिंग आया था अगस्त महीना में दूसरा जगह से, तो यहाँ पे आने के बाद देखा जो यहाँ पे एक लड़का था जो स्टाफ था जो कलेक्शन करने जाता था, मिक्कू कुमार पासवान। ये लोगों का जो कहना है, ये लोगों का जो कंप्लेन है, जो मिक्कू कुमार पासवान को पैसा देता था लेकिन वो पैसा एक साथ इकट्ठा करके पैसा जमा करता था, लेकिन वो पैसा जमा नहीं किया, ऑफिस में जमा नहीं किया। ऑफिस में जमा नहीं दिया सर। वो जो मिक्कू कुमार पासवान थे, ये ऑफिस में कितने दिनों तक काम किए? वो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अगस्त में आया हूँ, तो उससे पहले ही वो मिक्कू कुमार पासवान जो
एजेंट थे इस जागरण कंपनी को, उसको चयनित कौन किया था? जागरण कंपनी के द्वारा उसको चयनित किया गया था ना सर? तब यहाँ पे जो मतलब हाई डेजिग्नेशन में जो सर लोग थे वही कौन किया था। अब चयनित किया सर, फिर भी इतने दिनों से भ्रमित करके रखा था कंपनी को भ्रमित करके रखा था। इन महिलाओं से लोन रिकवरी करके कैसे हो सकता है कि आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जमा नहीं किए? वो कैसे वो लेके जा सकते हैं? देखिए ये जो है इन लोगों का एक्चुअल पैसा कहाँ कैसा पैसा चोरी किया, वो जो पैसा लिया क्या पैसा लिया। जैसा इन लोगों का मान लीजिए 1000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, तो कंपनी को चाहिए उस डेट में इनका 1000 रुपया जमा होना, तो वो तो 1000 रुपया जमा किया, लेकिन बाकी का जो पैसा मतलब वो उसके पास क्या किया, मान लीजिए उनका 40,000 लोन है, तो उनका मान लीजिए तब 15,000 रुपया टोटल बाकी था, तो उन्होंने 15,000 रुपया उनको दे दिया, 15,000 वो ले लिया। लेने के बाद वो 1000 रुपया जमा कर रहे, तो ऑफिस को जानकारी कैसे मिलेगा? ऑफिस का जो किस्ती है, जो इंस्टॉलमेंट है, इस दिन का जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट में जो पैसा जमा करना चाहिए वो पैसा तो जमा कर रहा था। वो भागने के बाद तो पता चल रहा है ये सब हो रहा है। बताइए इसमें फॉल्ट किसका है सर, कंपनी का या आपके एजेंट का? देखिए इसमें फॉल्ट किसका है ये मैं कैसे बताऊँ। मुझे यहाँ पे भेजा गया है ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम मेरे द्वारा नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। इन लोगों के पास जो पासबुक जो लोन का दिया गया था, लोन पासबुक, वो पासबुक भी वो लेकर चला गया है, जो ये दीदी बोल रहा है। देखिए ये जो घटना हुआ है तब उस टाइम हम नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गलती किसका है क्या है ये अभी हम लोगों का मेरा ये काम नहीं है। मेरा जो काम है इन लोगों का जितना जल्दी हो सके जिसका ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्व करने के लिए मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी ऊपर से दिया गया है, जो इनका कितने दिन में मेरा ये परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगा? कब तक समाधान होगा इन लोगों की इन परेशानी लोगों का? देखिए इन लोगों का जो है इन लोगों का पैसा जमा हो जाएगा सोमवार के अंदर। जो पैसा इन लोगों का अभी बाकी दिखा रहा है, ड्यू दिखा रहा है, ऑफिस में जमा हो जाएगा सोमवार के अंदर। और जो सिविल जो है, जो ऑनलाइन सिविल होता है, वो एक्चुअल ऑनलाइन सिविल तो कंपनी से नहीं होता है, ऑनलाइन सिविल दूसरे जगह पे अपडेट होता है। मतलब हम लोगों के कंपनी से एक डाटा जाता है, किसको लोन मिल रहा है, किसको लोन चुक रहा है, उसका पूरा डाटा वहाँ पे जाता है, वहाँ से ऑनलाइन अपडेट होता है। तो उसके लिए कम से कम 15 दिन। देखिए सर, ये इन लोगों का आरोप है कि लोग कई दिन से इस ऑफिस का चक्कर लगाए, लगभग 2-3 महीना से, लगभग 4-5 महीना से लोग चक्कर लगा रहे हैं, तभी से इन लोगों का समाधान क्यों नहीं हुआ यहाँ सर? पे जो बीएम था, वो बीएम का कुछ मतलब प्रॉब्लम था, वो बीएम इसीलिए वो चला गया। क्या गारंटी है कि सर वो चला गया कि आप नहीं जाइए? क्या गारंटी है कि आप इन लोगों के समाधान करके जाइएगा? क्या गारंटी है कि आप नहीं भाग सकते हैं? यहाँ पे हेड ऑफिस के एक सर के साथ बातचीत हुआ, इन लोगों का भी बातचीत हुआ, मेरे ऊपर का जो हेड ऑफिस में जो सर बैठते हैं उनके साथ बातचीत हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम अगर भाग जाते, ये कंपनी अगर भाग जाता तो यहाँ से ब्रांच उठाकर बंद कर देता। लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग इसके पहले भी 180 जन का टोटल लगभग 10 लाख रुपया, 9,56,000 ऐसा कुछ 10 लाख रुपया खूब कंपनी का अपना जेब से भरा है, जो मिक्कू पासवान लेकर चला गया। इन लोगों का ही मतलब इन जैसा लोगों का ही। तो इनका भी 14 जो मेंबर है, 14 मेंबर का लगभग 1,36,000 कुछ है, ये भी कंपनी भर देगा, क्योंकि 10 लाख भर दिया, ये भी भर देगा। और कंपनी से ऑर्डर भी दिया गया है, जो जैसे जैसा वो आ रहा है, हाँ, जिसका जो प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग तो हम लोगों का कस्टमर है ना, इन लोगों के लिए हम लोगों का कंपनी चलता है। आइए, क्या नाम है सर? मिथुन साहा। सर बताइए आप किस पद पे हैं सर? हम सीनियर कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो सर आप ही के जागरण कंपनी के द्वारा इन महिलाओं को ठगी करके आप ही का जो एजेंट थे वो भाग चुके हैं यहाँ से। तो अब बताइए अभी क्या स्थिति है, क्या गारंटी है कि आप लोग उस टाइप से नहीं, आप लोग भी एजेंट हैं, आप भी रिकवरी करने जाते हैं? कैसे विश्वास करेगी ये महिलाएं लोग आप लोगों पर? मेन बात क्या हुआ, इन लोग कॉपी छोड़ के पैसा दिए। कॉपी दीदी सब मांग रहा था, कॉपी नहीं दिया। सर कॉपी देना, पासबुक देना, ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी कलेक्शन में तो उसका जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदारी है। क्या कंपनी आपकी जागरण जो माइक्रो फाइनेंस है उसकी जिम्मेवारी नहीं है? उसके एजेंट की जिम्मेवारी नहीं है क्या? हाँ, उसका एजेंट का जिम्मेदारी है, उसका एजेंट का जिम्मेदारी है। आखिर क्यों नहीं मिला इन महिलाओं को? वही तो बोल रहे दीदी सब, तो वही बोल रहे कि अभी तक पासबुक नहीं मिला, इसलिए कम से कम ऑफिस में तो आना पड़ेगा। अभी तक हमको कॉपी नहीं मिला, वो जैसे बोल रहे ऐसे सुन के रह जाता है। वही आप समझ सकते हैं, अगर आप भी किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में
समूह लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आप समूह लोन लेते हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप देख सकते हैं इन महिलाओं की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ये जो है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के चक्कर लगा रही है, फिर ये महिलाएं उसे ठग करके, फ्रॉडगिरी करके सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है, और जो एजेंट होते हैं इन जागरण माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, वो भाग जाते हैं और इन महिलाओं के जो अकाउंट है, जो सिविल है, वो ख़राब कर दी जाती है और इस पे ऑडी लगा दिया जाता है। कई सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे थे PRM न्यूज़, मैं हूँ गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।